प्यारी सास संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। असंख्य आशीष कृतज्ञता कोई लेन देन नहीं है, बल्कि ईश्वर की असीम कृपा है। प्रस्तुति आकांक्षा छाबड़ा, ब्रैम्पटन कनाडा। प्रभु आपका शुक्र है जीवन देने के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए, घर परिवार के लिए, भोजन के लिए, हवा और पानी के लिए, मित्रों के लिए, प्रकृति के लिए। शुक्राना। कृतज्ञता एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है जो जीवन स्वयं और ईश्वर को देखने के हमारे नजरिए को बदल देती है। शोर, स्पर्धा और भाग दौड़ से भरी इस दुनिया में कृतज्ञता की आदत डालना एक शांत आंतरिक आश्रय की खोज करने जैसा है। यह हमें निरंकार से जोड़ती है और विनम्रता एवं आनंद के साथ जीवन के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे हृदयों को खोलती है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा में कृतज्ञता वैकल्पिक नहीं, यह आवश्यक है। हम अहंकार का त्याग करते हैं और अपने जीवन का मार्गदर्शन करने वाले उच्च ज्ञान को पहचानते हैं। इससे भी अधिक दिव्य बात यह है कि जब हम ब्रह्मांड को सच्चे मन से धन्यवाद देते हैं तो वह हमारी बात सुनता है। हम जितना अधिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, ब्रह्मांड उतनी ही अधिक प्रतिक्रिया देता है। अक्सर रहस्यमय और सुंदर तरीकों से ऐसा लगता है मानो कृतज्ञता एक आध्यात्मिक चुंबक को जगा देती है। जब हम अपनी कमी के बजाय जो हमारे पास है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम कृतज्ञता के लिए और भी अधिक चीज़ों को आकर्षित करने लगते हैं। अनुग्रह का प्रवाह विस्तृत होता है। यह केवल एक विश्वास नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे कई लोगों के लिए एक जीवंत वास्तविकता है। लगभग 1 साल पहले मैंने एक आसान सी आदत शुरू की, हर दिन उन 4-5 चीज़ों को लिखना जिनके लिए मैं आभारी हूँ। शुरुआत में यह छोटी मोटी बातें लगती थीं, बस छोटे छोटे पलों या आशीषों को नोट करना। समय के साथ इस रोज़मर्रा की आदत ने मेरी पूरी सोच बदल दी और मैं जिंदगी को अलग नज़रिए से देखने लगी। मैं ज़्यादा सकारात्मक, शांत और वर्तमान के भाव में रहने लगी। किसी दिन मैं बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में लिखती थी, प्रार्थनाओं के जवाब, स्पष्टता के पलों, दयालुता के काम, तो किसी और दिन यह एक कप चाय, किसी अजनबी की मुस्कान या एक पल के मौन के लिए आभारी होने जितना ही सरल होता था। मैं जो भी लिखती थी मुझे एक सूक्ष्म लेकिन गहन बात नजर आती थी। जितना ज़्यादा मैं निरंकार का शुक्रिया अदा करती थी, उतना ही ज़्यादा वह मुझे लिखते रहने की वजह देता था। जिंदगी खुद एक धन्यवाद की प्रार्थना जैसी लगने लगी। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस आदत ने मुझे बदल दिया है। इसने जिंदगी की चुनौतियों को दूर नहीं किया, लेकिन इससे उनका सामना करने का मेरा तरीका बदल गया। मैं हर अनुभव, यहाँ तक कि अपनी मुश्किलों को भी एक दिव्य रचना का हिस्सा और आगे बढ़ने व सीखने का एक मौका मनाने लगी। कृतज्ञता की आदत विकसित करना संक्षेप में ईश्वर को याद करने की आदत विकसित करना है। प्रत्येक कृतज्ञतापूर्ण विचार एक मौन अरदास की तरह है, एक आंतरिक प्रार्थना जो निरंकार की पूर्णता को स्वीकार करती है। यह प्रभु द्वारा दी गई सौगातों का मन में एहसास करने के बारे में नहीं है, बल्कि विनम्रता से हृदय को झुकाने के बारे में है। कृतज्ञता की आदत में एक सहज अचरज भी छिपा है। हम जीवन की जितनी अधिक सराहना करते हैं, जीवन हमें उतना ही अधिक सराहना करने के लिए कारण देता है। ऐसा लगता है जैसे निरंकार एक कृतज्ञ हृदय को देखता है तथा उसमें और अधिक प्रेम उड़ेल देता है। यह कोई लेन देन नहीं है, बल्कि ईश्वरीय कृपा का प्रतिबिंब है। आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच एक गहन समन्वय है। कृतज्ञता की आदत विकसित करना मानो आत्मा की आंखों से देखना है। यह पहचानना है कि हर सांस एक उपहार है, हर पल एक शिक्षक है। कृतज्ञता पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं करती,
बल्कि यह वर्तमान में सुंदरता, प्रक्रिया में शांति और समर्पण में जुड़ाव खोजती है। इसलिए आइए हम कृतज्ञ होने के लिए किसी कारण का इंतजार ना करें। आइए कृतज्ञता को वह कारण बनाएं जिससे हम सभी चीज़ों में आशीर्वाद देखते हैं, क्योंकि जब हम कृतज्ञता में जीते हैं तो हम ईश्वर के एहसास में रहते हैं। प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।